नमस्कार दोस्तों, डीएम ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पुनपुन लक्ष्मण झूला पर, जो कि पुनपुन रिवर के ऊपर बना एक खूबसूरत झूला पुल है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुनपुन लक्ष्मण झूला की। यह एक केबल सस्पेंशन ब्रिज है जो लगभग 320 मीटर लंबा है और इसे बनाने में करीब 80 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हल्का हल्का हिलना, जो इसे खास और रोमांचक बनाता है। यह पुल न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि यहाँ से नदी का व्यू भी शानदार मिलता है। नीचे बह रही पुनपुन रिवर और आसपास की हरियाली इस जगह को बेहद सुंदर बनाती है। ठंडी हवा, शांत वातावरण और पानी की आवाज़, यह सब मिलकर एक सुकून भरा माहौल तैयार करते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ भाड़ से दूर शांति चाहते हैं। इस जगह का धार्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है। पुनपुन नदी के किनारे लोग पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म करने आते हैं। मानता है कि यहाँ किए गए धार्मिक कार्यों से पितरों को शांति मिलती है। इसी वजह से पितृपक्ष के समय यहाँ काफी भीड़ देखने को मिलती है। पुनपुन क्षेत्र लंबे समय से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह पटना के पास स्थित है, जो पटना का एक प्रमुख भाग है। इस झूला निर्माण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया गया था, ताकि नदी के दोनों किनारों के गांवों और कस्बों को आसानी से जोड़ा जा सके। समय के साथ यह पुल स्थानीय परिवहन के साथ साथ लोगों के लिए एक पहचान और आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। इसे आम बोलचाल में झूला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रूप और संरचना कुछ हद तक झूलते हुए पुल जैसी प्रतीत होती है। हालांकि यह एक अस्थायी पुल संरचना है। यह पुल आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दैनिक आवागमन का प्रमुख साधन है। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी लोग इस मार्ग का उपयोग करते हैं। खास पुनपुन नदी के किनारे होने के कारण स्थानीय स्तर पर यह एक जाना माना पहचाना लैंडमार्क है। पुनपुन की शांत लहरों पर खड़ा वो झूला मानो समय को थामे, इतिहास को सीने से लगाए खड़ा हो। सुबह की हल्की धूप जब इसके तारों पर गिरती है तो लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से सांस लेने लगी हो। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं होती, बल्कि उन कदमों की आहट भी सुनाई देती है जो सदियों से इस राह से गुजरते रहे हैं। यह सिर्फ एक पुल नहीं, ये यादों की एक डोर है जो गांव को शहर से और वर्तमान को अतीत से जोड़ती है। इसके ऊपर से गुजरती हर गाड़ी, हर कदम, हर साया मानो एक नया पन्ना जोड़ देता है। इस अनकही दास्तान में पुनपुन का यह झूला नदी के सीने पर बिछा हुआ एक विश्वास है, जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलते हैं और हर गुजरता पल इसे और भी अमर बना देता है। शायद इसी को कहते हैं, जहां रास्ते खत्म नहीं होते वहीं से कहानियां शुरू होती है। शहीद रामानंद गोविंद पार्क का नाम जिस रामानंद गोविंद से जुड़ा है, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक शहीद थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राम गोविंद सिंह उन युवाओं में से एक थे जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्रों का एक समूह तिरंगा फहराने के प्रयास में ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी का शिकार हुआ था, जिसमें कई युवाओं की मृत्यु हो गई थी। इन्हीं शहीदों की स्मृति में पटना के आसपास के क्षेत्रों में उनके नाम पर स्मारक और स्थान बनाए गए हैं। राम गोविंद सिंह का संबंध पुनपुन क्षेत्र के आसपास के समुदाय से बताया जाता है। उनके सम्मान में ही स्थानीय स्तर पर इस पार्क का नाम रखा गया, ताकि उनकी कुर्बानी को याद रखा जा सके। दोस्तों, अब हम आपको पुनपुन घाट और यहाँ होने वाले पूजा, पिंडदान आदि के बारे में यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है। पहले पंडित जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम आचार्य पंडित गौतम दुबे, स्थायी निवासी पुनपुन घाट। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। कितना दिनों से आप यहाँ पूजा पाठ कराते हैं? करीब हम 30 साल से यहाँ पूजा पाठ करा रहे हैं और हमारे पूर्वज भी यही पूजा पाठ का काम करते रहते थे। थोड़ा हमको बताइए कि यहाँ का क्या महत्व है इस घाट का? ये पुनपुन है। शास्त्रों में कहा गया है, पुनः पुनेति विख्याता पितृणाम तीर्थमोक्षयम अस्मद कुले मृताज ये च आगच्छन्तु पुनः पुनः। जो गया जो हम लोग जाते हैं तो गया 45 वेदी की तीर्थ है कहा गया है, और ये जो पुनपुन है प्रथम
वेदी है गया की। प्रथम पिंडदान स्थल पुनपुन घाट इसको कहा गया है। तो जितने भी लोग आते हैं पितरों के उद्धार हेतु गया जाते हैं तो प्रथम पिंडदान और तर्पण पुनपुन करके ही जाते हैं। अभी हम कुछ लोग से बात किए यहाँ पर, तो बोले कि भारत के लोग यहाँ पिंडदान नहीं करते हैं, दूसरे देश से लोग आते हैं उनका ये जी स्थल है, जी, जैसे नेपाल का। अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। अच्छा, देश विदेश से भी लोग आते हैं, अपने पितरों को पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए आते हैं, उनको तृप्त करने के लिए आते हैं। और कहा गया है कि गया जैसे ही पितरों का उद्धार के लिए लोग निकलते हैं तो उनका एक एक पग पितरों के स्वर्ग के सीढ़ी के समान कार्य करता है। अच्छा, यहाँ पर किस किस देश के लोग आते हैं? यहाँ से नेपाल के, चाइना के, भूटान के और जापान के और भारत के कोने कोने से लोग, सभी राज्यों से लगभग लोग यहाँ आके प्रथम पिंडदान करके ही गया जाते हैं। पहले यहाँ पिंडदान करने के बाद फिर गया हो जाता है। जी, तो माना गया है कि यहाँ पहले पिंडदान कीजिए, देन आप गया में जाके पिंडदान जी। कीजिए। अच्छा, ये बताइए कब यहाँ मेला लगता है? यहाँ मेला आपको 2 टाइम लगता है। पहला आश्विन की कृष्ण पक्ष से 15 दिनों की एक पक्ष में पितृपक्ष कहा गया उसे, उसमें काफी संख्या में, काफी भीड़ में लोग आते हैं, तर्पण पिंड आदि करके गया जाते हैं। और पहले भी कभी लगता है क्या मेला या और इसके बाद आपको दिसंबर खरमास से 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास, पौष की खरमास में नेपाल के लोग आते हैं, भारी मात्रा में बस से आते हैं और पिंडदान करके गए जाते हैं। सिर्फ नेपाल के ही लोग आते जी जी। जो खरमास ऐसे अंदीना भी यहाँ पिंडदान करने पितरों के लिए रोज 150 लोग आते ही हैं, लेकिन 2 जो पक्ष है, एक खरमास में और एक आश्विन की कृष्ण पक्ष में, पितृपक्ष में सबसे ज्यादा भीड़ रहता है कृष्ण पक्ष में, जो आश्विन जी। आश्विन की कृष्ण पक्ष की 15 दिनों में काफी भीड़ रहती है। अच्छा, और ये बताइए कि फल्गु नदी का यही स्थिति है पहले से? ये पुनपुन नदी है, सॉरी पुनपुन नदी है। और यह इसका तो धारा निरंतर चलता ही रहता है। कुछ लोग इसको खेती के लिए लोग इसको बांध देते हैं, उसके बाद खिलवाड़ प्रकृति से करते हैं तो धारा रुक जाती है। और ये पुल जो बना है ये लक्ष्मण झूला पुल बनी है। अच्छा, और लक्ष्मण झूला पुल माने पहले से कोई कॉन्सेप्ट था क्या बनाने का, कि सरकार ऐसे ही बनाई है? नहीं, यहाँ लोगों का मांग था। अच्छा, सपना था कि यहाँ भी लक्ष्मण झूला हो। लोग हरिद्वार जाते थे तो देखते थे तो हर्ष के साथ सोचते थे कि यहाँ पे भी एक लक्ष्मण झूला पुल बने। तो यहाँ के ग्रामीण लोगों का मांग था और नीतीश कुमार जी इनको पास करवाएं, उसके बाद ही बन गया। हाँ जी। तो इससे आने जाने में सुविधा हो गई, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अच्छा, काफी भीड़ है, देश विदेश से लोग आते हैं तो लक्ष्मण झूला पे सेल्फी लेते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। इससे बनने से कुछ आप लोग को और फायदा हुआ है? जी, हम लोग का बहुत ही फायदा हो गया है। और जो हम लोग बाईपास जाते थे, अब यहीं से डायरेक्ट छोटा गाड़ी 4 व्हीलर से लोग, कुछ मिनटों का तो जरूर बचत हो जा रहा है। थोड़ा सा पार्क के बारे में पंडित जी आप कुछ बता सकते हैं, किनके नाम पर है? जी जी, ये शहीद रामानंद राम गोविंद सिंह पार्क है। क्या थे ये? 7 शहीदों में एक व्यक्ति थे, राम गोविंद सिंह। 7 शहीद जो वहाँ आर ब्लॉक के पास है, उन्हीं में से एक बिहार के शहीद थे, उन्हीं के नाम से ये बना हुआ। रामानंद राम गोविंद सिंह, एक दशरथा के थे। अच्छा। और एक इधर ही गांव का नाम याद नहीं है। वो अंदर में एक तालाब बना हुआ है। जी जी, और बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही आनंद का माहौल बना रहता है। उस तालाब से मैंने जो पिंडदान जो करने आते हैं उससे उनका कोई नहीं, ये तो नवीन बना है, लोग घूमने के लिए, बस ऐसे ही बच्चे लोग जाते हैं। मेन महत्व है पुनपुन नदी की। अच्छा, यही तीर्थ है। और ये उसका टिकट भी है अंदर? जी, 10 रुपया टिकट लगता है, साफ सफाई के नाम पे। और पंडित जी कुछ पुनपुन नदी का जी जी कर सकते हैं? पुनपुन नदी का उद्गम हम बता सकते हैं। चमन ऋषि, सूखा पड़ गया था तो चमन ऋषि ने तपस्या किया। अच्छा, खूब लीन थे ब्रह्मा जी का तपस्या में। अब जब जल नहीं मिला तो उन्होंने अपने पसीने से कमंडल को भरा और संकल्प ले रहे थे। तो जब संकल्प लेने के बाद कमंडल का जो भी जल है बार बार गिर जाता था। फिर पसीना इकट्ठा किए, फिर उस जल से संकल्प के लिए चमन ऋषि जी
किए तो फिर गिरेगा, तो उनके मुंह से आवाहन निकला पुनः पुनः। तो जैसे वो जल फिर गिरा, वो नदी का रूप ले लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहें, जाइए आपका मुख से जो वाणी निकला है पुनः पुनः ये नदी हो जाएगी आने वाले भविष्य में, और इस नदी में लोग पितरों का तर्पण पिंडदान करेंगे, और जो भी लोग करेंगे वो मोक्ष के भागी बनेंगे। इसीलिए वो मंत्र है, पुनः पुनेति विख्याता पितृ नाम तीर्थ मोक्षयम अस्मत् कुले मृतादे च आगच्छन्तु पुनः पुनः। और हम लोग पिंडदान भी कराते हैं तो कहा जाता है, गया यात्रांग भूतः पुनः पुनः तीर्थे एस पिंडते स्वधा। मतलब गया जाने से, भूत माने पूर्व, पुन करना अनिवार्य है, इसलिए पुनपुन नदी नाम पड़ी। जी जी, धन्यवाद। और ये डायरेक्ट फतुहा में गंगा नदी में मिली है, तो इसे आदि गंगा पुनः पुनः भी कहा गया है। आदि गंगा की मान्यता भी है। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री